गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रश्नावली 1.3 का 7वां प्रश्न करेंगे। देखिए 7वां प्रश्न है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवशानी अनावृत्ति हों। तो अनवशानी अनावृत्ति का मतलब है कि जिनका पूरा पूरा मान नहीं निकलता है, दशमलव के बाद सारी संख्याएं रिपीट होती रहती हैं। तो इसका आंसर मैंने लिखा है कि सभी अपरिमेय संख्याएं जिनके अनवशानी अनावृत्ति दशमलव प्रसार देती है। जो सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं ना, वो अनवशानी अनावृत्ति दशमलव प्रसार देती है। तो अपरिमेय संख्याएं मैंने आपको पहले समझा रखी हैं, उसके उदाहरण भी हमने लिखे थे। तो हम कोई भी 3 अपरिमेय संख्याएं लिख लेते हैं, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 आदि। इसके बाद 8वां प्रश्न है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच। तो पहले हम 5/7 का मान देखते हैं। 5/7 का मान कितना आता है? तो 5/7 जो है उसका मान देखिए, ये आ रहा है 0.714285 अप टू, और ये रिपीट होता रहेगा। देखिए कैसे, ये आप भाग देना आपको आता है। जब हम दशमलव लगाएंगे तो 50 बन जाएगा, तो 7 × 49, फिर 1 बचेगा, 10 बनेगा, 7 एकम को 7, फिर 3 बचेगा, 0 बने लगाएंगे तो 30 हो जाएगा, 7 × 28, फिर 2 बचेगा, 20 बन जाएगा, 7 दूना 14, फिर 6 बचेगा, 60 बन जाएगा, 7 8 56, फिर 4 बचेगा, 7 पंजे 35, और फिर बचेगा 5। तो 5 बचेगा यानी कि 50 बनेगा। तो फिर यही अंक रिपीट होते रहेंगे। ऐसे ही 9/11 को हम क्या लिखेंगे? 0.818181, और यही क्रम चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए 11 का भाग जब 90 में देते हैं तो दशमलव की 90 हो जाएगा, तो 11 8 88, फिर 2 बचेगा 20, 11 एकम को 11, फिर 9 बचेगा, फिर 90 बनेगा, 11 8 88, फिर इसी प्रकार से ये क्रम चलता रहेगा। तो ये हमारे पास इनके मान है। अब हमने इनके बीच के कोई भी 3 अपरिमेय संख्याएं लिखनी हैं। तो कोई भी 3 आप अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्याएं हमने इससे पहले बहुत लिख ली हैं। तो आप अपने हिसाब से जो मान 0.714285 यानी कि 7 है, 7 1 है, और यहाँ पे है 0.81। तो 7 1 और 8 1 के बीच बहुत सारी अपरिमेय संख्याएं हमें मिल सकती हैं। हम कोई भी लिख सकते हैं। तो हमने लिखा है 0.72 01 001 001 अप टू 7, या 0.75 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4, इस प्रकार भी हो सकती है। या 8.1 से पहले 8.0 1 4 5 6 7 2 4 3 4 8 9 0 अप टू 7, इस प्रकार से भी कोई संख्याएं हो सकती हैं। तो हम कोई भी 3 अपरिमेय संख्याएं आप लिख सकते हैं। इसके बाद 9वां प्रश्न है आपके पास, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय हैं और कौन संख्याएं अपरिमेय। आपके पास संख्याएं दे रखी हैं, आपने दिखाना है कि परिमेय कौन है, अपरिमेय कौन है। तो जहाँ तक बात आती है इस प्रकार के नंबर्स की, वर्गमूल वाले पे, तो हम मान निकालने की कोशिश करते हैं। तो वर्गमूल 23, हमें पहले से कुछ संख्याएं, आपकी छोटी छोटी संख्या आपको याद होती है। तो वर्गमूल 23 का अगर मान निकालना होता है तो हम वर्गमूल 23 का मान नहीं निकाल सकते हैं, यानी कि पूरा पूरा मान नहीं निकलता, दशमलव में मान निकलता है। तो इसका मतलब है कि जो वर्गमूल 23 है वो अपरिमेय संख्या, ठीक है, क्योंकि हम इसे एग्जैक्टली P/Q के रूप में नहीं लिख पाते। वर्गमूल 23 के बाद आता है वर्गमूल 225। वर्गमूल 225 जो होता है उसका हम वर्गमूल निकालने की कोशिश करेंगे तो 15 आता है। तो इसका मतलब है कि वर्गमूल 225 परिमेय संख्या है। 0.3796, तो 0.3796 को मैं P/Q के रूप में लिख सकती हूँ। 3796 बटे जितने अंकों के बाद दशमलव है उतने 0 आ जाते हैं 1 के बाद, तो ये P/Q का रूप हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, और ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 3796 बटे 10,000। तो ये एक परिमेय संख्या का रूप है P/Q। चौथा है 7.478778 अप टू 7। इसका मतलब है कि जो ये दशमलव के बाद के नंबर हैं ये फिर से रिपीट हो रहे होंगे। तो अगर ये रिपीट होते रहेंगे तो हम इन्हें P/Q के रूप में एग्जैक्टली नहीं लिख पाएंगे। इसका मतलब ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। 5वां है 1.101 001 001 001 0001
00001 अप टू सो ऑन, यानी कि यही क्रम चल रहा है। तो इस प्रकार के अगर क्रम है तो इस प्रकार के क्रम को भी क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ये पहला चैप्टर था, पहले चैप्टर का 1.3 वाली प्रश्नावली थी, जिसमें हमें इस प्रकार से संख्याएं ज्ञात करनी थी और पहचाननी थी। तो इसी प्रश्न के साथ ये प्रश्नावली आपकी पूरी हो रही है। जो नेक्स्ट डे होगा मंडे को हम नई प्रश्नावली शुरू करेंगे।